जम्मू में आवारा मवेशी जानवर ट्रैफिक की नक्ल हरकत में रुकावट बन गए हैं। ये आवारा जानवर अक्सर ट्रैफिक की रवानी को रोकते हैं, जिसके नतीजे में बड़े सड़क हादसा होते हैं। रात के वक्त सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो जाती है जब अंधेरे की वजह से ड्राइवरों के लिए आजादाना घूमने फिरने वाले मवेशी आसानी से नजर नहीं आते। चाहिए कि अगर जो आवारा है उनके लिए रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, वहाँ पे इनको लेके जाना चाहिए, इनकी भी केयर होनी चाहिए। ये भी एक जानदार चीज़ है, इसकी केयर करेंगे, संभालेंगे तो वही चीज़ है। बिकॉज ऑफ दिस कैटल जो हमारे सड़कों पे घूमते हैं, जिससे मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूसेंस बनता है, दे शुड बी पुट ऑन द राइट प्लेस जहाँ उनकी जगह है। इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रात को दिन को। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं आवारा पशु घूम रहे होते हैं। जम्मू पुस्तक कॉर्पोरेशन की समस्या ये थी कि हमारे पास लगभग कोई 50 से नीचे एनिमल रखने की कैपेसिटी थी। तो उस कैपेसिटी में हम लाते भी तो लाते कहाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हमारे पास आते हैं तो उसको उठाते ही नहीं है वो, तो उस कैपेसिटी थी। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा कैटल पांड जिसको हम कह रहे हैं नरगोटा के पास, वहाँ पे 90 के कनाल के करीब हमारा ज़मीन ली है, वहाँ हमारा काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से कि हमने अब चंद दिनों में ही वो चलने वाला है। म्युनिसिपल हुदूद के तहत रहने वाले गांदरबल के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि कूड़ा करकट डंपिंग साइट के क़याम का देरीना मुतालबा कल तक पूरा होने जा रहा है। कई दहाइयों से मुनासिब कूड़ा करकट डंपिंग साइट की अदम दस्तयाबी ने मकामी लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी को जन्म दिया था, क्योंकि घरेलू और बाजार के कचरे के ढेर पूरे शहर में बिखरे हुए थे, जबकि शहर के अतराफ अकनाफ के इलाकों में सूरत हाल जू की तू है। मकामी लोगों ने बताया कि वस्ती कश्मीर का एक कस्बा कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है और गांदरबल के कस्बे के स्कूलों और मेन बाजार समेत कई इलाकों में सड़क के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी गांदरबल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा किया जाने वाला कचरा मरकजी शाहराह पर बेहामा चौक के करीब फेंका जा रहा है, जिससे बदबू आती है और आवारा कुत्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पैदल चलने वालों को आमदरफ्त मुश्किल हो जाती है। गार्बेज बढ़ान और दह ज्यादा पहन लुक जो उनकन डेवलपमेंट कुन गसान, मगर यूत डेवलपमेंट कुन गसान तूत छोट सानो घरों में ज्यादा जरा, मगर बदकिस्मती सान आज सोरी छोट सानो घरों में जरान चाहे। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ ने कई जगहों पर मेवा नर्सरियां कायम की हैं। जंगली जानवरों के लिए कई अकसाम के मेवे दरख्त लगाए गए हैं ताकि ये जंगली जानवर आबादियों का रुख नहीं कर सकें। गुज़श्ता कई सालों से त्राल में एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कई वारदात पेश आई। जानवरों के हमलों को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। डिपार्टमेंट ने 2005 से लगातार तकरीबन हर डिवीजन में, खासकर त्राल रेंज में, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में, मतलब खासकर शिकारगाह, पनियर, बटनूर में ये प्रोजेक्ट नस्ब की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात, सेब, हाडी, खानदून वगैरह। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक बेदारी कैंप, क्विज व मजमून नवीसी मुकाबले और दस्तखती मुहिम का इनकाद किया गया, जिसमें जिले के कई तालीमी इदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में जंगलात के बचाव, हयातियाती निज़ाम के बचाव पे मुफस्सल रोशनी डाली गई। मेनली जो था वो फोकस था, तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली टाउन के जो हमारे स्कूल्स हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी और कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ यह भी जो यहाँ की ऑडियंस थी, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री के साथ वाबस्ता थे या हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स। जिला पुंछ मेंढड़ के मनकोट सेक्टर में एलओसी के करीब तैनात मकामी आर्मी यूनिट के लॉन्स नायक जसबीर सिंह अपने ही हथियार से हादसाती तौर पर गोली चलने से हलाक हो गया। फौजी हुकाम ने बताया कि मकामी आर्मी यूनिट ने से ताल्लुक रखने वाले जख्मी सिपाही को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। आर्म इंजरीज का सिपाही लाया था इधर, पुलिस अथॉरिटीज ने उसको लेफ्ट साइड चेस्ट में बुलेट इंजरी थी, उसका हमने पोस्टमार्टम किया। सुबह पोस्टमार्टम करके पुलिस को डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिया। इसकी डिटेल में चलो पुलिस जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी। जिला उधमपुर की रामनगर तहसील में नगरोटा पंच ग्रीन के
करीब एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी लोगों ने जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट रामनगर मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने एक जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर रेफर कर दिया। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत महकमे स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर में होनहार और कम महारत याफ्ता तलबा को स्कॉलरशिप फराहम कर रहा है। इससे तलबा को तालीम का सिलसिला जारी रखने में मदद मिल रही है। पेश है खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मरकजी हुकूमत ने तालीमी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। होनहार तलबा के लिए कई स्कीमें हैं। इन स्कीमों से गरीब तलबा को अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखने में मदद मिल रही है। NTSC का है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी बोर्ड लेता है। जो बच्चे हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो भी उसमें अपीयर हो सकते हैं। वो हमारे पास एक मेटोरियस स्कॉलरशिप वो देते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप करते हैं हर इंस्टीट्यूशन में अपने, उन छोटी क्लासों के लिए उनको भी वो स्कॉलरशिप जो है वो देते हैं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 9000 रुपीज़ की जो है वो स्कॉलरशिप मिली है। मैं इसकी वजह से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जो है मैं अपनी पढ़ाई को आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। जैसे कुछ बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ भी रहे हैं अपनी पैसों की कमी की वजह से, इन स्कॉलरशिप स्कीम से वो अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। स्कॉलरशिप मिला, इसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। मेरे पापा कारपेंटर है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं, तो मुझे काफ़ी मदद मिल रही है स्कॉलरशिप से। गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई बहुत इजीली कर पाती हूँ। ऐसी स्कीमें और भी चलानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बाकी लोग हैं, जैसे वो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो लोग भी पढ़ पाएंगे। मेरा नाम खुशी चोपड़ा है और मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फ़ंड मिलता है जो स्कॉलरशिप से बेस्ड होता है, तो जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकती हूँ। इन स्कीमों में एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिसमें तलबा को दाखिला टेस्ट में शिरकत करना और क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स को हुकूमत की स्कीमों से इस तरह की मदद हासिल करने का एक तरीका फराहम करती है। काबिल पसमानदा तलबा बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम जारी रखने के लिए इस स्कॉलरशिप से मदद हासिल करते हैं। जिनके लिए कि वो NMMS स्कॉलरशिप जो है, उनको वो स्कॉलरशिप जो बच्चे वहाँ क्वालिफाई करते हैं, उनका मापदंड है, उसमें जो क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे, तो उनको वो स्कॉलरशिप देते हैं 4 साल के लिए। फ्राम 9 से लेकर 12 तक वो बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप का हकदार होता है। पर मंथ उसको 1000 रुपया मिलता है और 4 साल के लिए लगातार, यानी कि 1 साल में उसको 12,000 रुपया और 4 साल में 48,000 रुपया। उसके लिए कुछ कंडीशंस जो रखी हैं कि बच्चा जो है वो पास होता जाना चाहिए। बाकी इसके साथ साथ स्कॉलरशिप के बाद और सारे बड़े सारे इंसेंटिव्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है। किसी बच्चे से वहाँ पे फ़ीस नहीं ली जाती है। मिड डे मील वहाँ बच्चों को पौष्टिक प्रोवाइड होता है। वहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म जो है वो एलिमेंट्री क्लासेस तक दी जाती हैं। बच्चों को बुक्स जो हैं वो फ्री अवेलेबल हैं वहाँ पे सरकार की तरफ से। हुकूमत का मकसद है कि कोई भी गरीब तालिब इल्म को अपना तालीमी सिलसिला जारी रखने में माली रुकावट का सामना न हो। तलबा की बहबूद के मकसद के साथ शुरू की गई मुतादिद स्कीमों को अच्छा रद्दअमल मिल रहा है। होनहार तलबा जोश खरूश से पढ़ रहे हैं और इनामात भी हासिल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।